ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब वक्त है हमारे आज के खास मेहमान से मिलने का। हमारे आज के खास मेहमान है सिंगर अमरीश धवन जी। अमरीश जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमरीश जी, सुबह है, सुबह की शुरुआत क्यों ना भगवान के नाम से की जाए, तो एक भजन हो जाए सुबह। हाँ, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरी वीनस से एक एल्बम आई है जी, कान्हा रे कान्हा। उसमें कृष्ण भजन के ऊपर वो आधारित है, तो मैं उसी का टाइटल भजन आपको गा के सुना देता हूँ। जी। कान्हा रे कान्हा तोरी प्रीत भई बैरन, कान्हा रे कान्हा तोरी प्रीत भई बैरन, जब से गए तुम चित नहीं लागे, जब से गए तुम चित नहीं लागे, अबोल भई पैजन, कान्हा रे कान्हा तोरी प्रीत भई बैरन। राधा अब नहीं राधा मोहन, राधा हो गई राधे, आती जाती सांस हर एक पल तेरा ही सुर साधे, जमुना जल में देखूं जो लहरें, मन मोर बिरहा व्यापे, बड़ भागन है बांस की पोरी, अधरन तोरे साजे, पंथ निहारे नैन बावरे, तड़पूं मैं बिरहन, कान्हा रे कान्हा तोरी प्रीत भई बैरन। बहुत खूब अमरीश जी, आपने भजन से शुरुआत की है हमारे इस शो की, तो पूरी उम्मीद करते हैं चारों की दिन जो है वो अच्छा निकलेगा। अमरीश जी, जानना चाहेंगे कि ये शुरुआत आपने कब की इस गीत संगीत की दुनिया में आने की? देखिए, ऐसा है कि वैसे तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं बचपन से ही इस कला में, मुझे भगवान ने इसमें एक नेचुरल गिफ्ट दिया है जी। तो सच्ची बात तो यही है, स्कूल और कॉलेजेस के अंदर में मेरी काफ़ी अचीवमेंट्स रही हैं। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि कॉलेज के इतिहास में कभी इतने पुरस्कार नहीं मिले कॉलेज को जितने के हमने अपनी टीम के साथ में बटोर के दिए कला के माध्यम से। मैंने अभिनय भी किया उसमें गाने के अलावा, लेकिन प्रोफेशनली कुछ अड़चने मेरे साथ आई, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मेरे साथ ऐसी ट्रेजेडीज थी जिसकी वजह से मैं थोड़ा आगे आने में थोड़ा मुझे समय लगा। हुआ ऐसा कि एक बार मैं अपने किसी फैमिली फंक्शन में, बेसिकली मैं बिजनेस भी करता हूँ, तो मैं किसी फैमिली फंक्शन में गा रहा था। तो फैमिली फंक्शन में उस दिन माता की चौकी थी, तो उसमें जब मैंने माता की चौकी गाई तो वहाँ पर मुझे मालूम नहीं वहाँ कौन कौन लोग बैठे हुए हैं, तो जो मुझसे प्रभावित हुए उनका मुझे तो मालूम नहीं है कि ऑडियंस क्या कर रही है, क्या देख रही है। उसके बाद उन्हीं के घर में नेक्स्ट डे कॉकटेल का प्रोग्राम था जी। तो कॉकटेल में मैंने वो एक बहुत पुराना वक्त फिल्म का गाना है मेरी जोरा जबी तुझे मालूम नहीं जी। तो मैंने उसको उस रंग में गाया, तो मुझे नहीं मालूम था कि मुझे कोई वॉच कर रहा है। तो उस वक्त फिल्म जगत के एक निर्माता निर्देशक हैं RS विकल जी और सुधाकर शर्मा जी गीतकार हैं, जो सलमान के गाने ज़्यादातर ओढ़ली चुनरिया सर की जो सर से धीरे धीरे, सलमान वो तो सबको आप जानते ही हैं सुधाकर जी को। तो वो मुझे 2 व्यक्ति मुझे वॉच कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे वहाँ पर बोला कि आपकी आवाज़ में इतनी वैरायटी है कि कल जब आप माता की चौकी में माता की एक भेंट गा रहे थे और कृष्ण भजन आप गा रहे थे, तब आपका रूप ऐसा लग रहा था कि आप भक्ति का ही, शायद अनूप जलोटा की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो या आप उस क्षेत्र में ही जाना चाहते हैं। और आज जब हम आपको एक मस्ती भरे सॉन्ग में देख रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि आप रोमांटिक ही गाने गाते हैं। तो ऐसी वैरायटी हमें देखने को कम मिलती है। तो उन्होंने मुझे उसी वक्त ऑफर किया कि प्लीज़ हमारे साथ आप बॉम्बे चलिए। खैर एक कार्यक्रम तय हुआ और एक फिल्म जो जिसकी आई थिंक 10-12 रील बन भी चुकी हैं, धधक करके एक फिल्म आ रही है, तो उसमें उन्होंने मुझे फिल्म में चांस दिया।
तो ये बात कोई समझ लीजिए कि 2 साल पुरानी है, तब से मैं इस क्षेत्र में आया। उसके बाद में वीनस वाले मुझसे काफ़ी आकर्षित हुए, उन्होंने अपना खाना रखाना, जिसका कि मैंने अभी आपको ये भजन सुनाया है, तो इस तरह से ये सिलसिला मेरा आगे, और भी मुझे काम कई सारे मिले हैं और आगे आश्वासन भी मुझे मिले। जी अमरीश जी, हम आपसे बातचीत करते रहेंगे, लेकिन गुड मॉर्निंग दिल्ली में फिलहाल वक्त हो चला है इवेंट दिल्ली का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। टोटल टीवी पर आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली। गुड मॉर्निंग दिल्ली में हमारे मेहमान हैं सिंगर अमरीश धवन जी। अमरीश जी, जानना चाहेंगे कि आपने इसे फुल टाइम लिया है इस करियर को, या फिर कुछ और भी साथ में आप करते हैं? इसको धीरे धीरे मेरा बढ़ावा समय का मिलता जा रहा है जी। वैसे बेसिकली मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ, मेरा एक बिजनेस है, तो मुझे उसको भी देखना होता है और मैं इसको भी देखता हूँ। और एक ईश्वर की कृपा समझिए कि एक ऐसा कुछ कुदरत की तरफ से मुझे ऐसा वो गिफ्ट मिला है कि मैंने कभी अपने बिजनेस के टाइम को ख़राब नहीं होने दिया इस लाइन की वजह से, और इस लाइन को कभी सफ़र नहीं करने दिया बिजनेस की वजह से। जैसे एक ओवर टाइम कहते हैं ना, एक व्यक्ति एक कहीं जगह एक जॉब भी करता है और बाद में ओवर टाइम भी करता है, तो मैं कभी इसको ओवर टाइम बना देता हूँ, उसको मेन कर देता हूँ, कभी इसको मेन कर देता हूँ, उसको ओवर टाइम कर देता हूँ, तो मैं दोनों को बखूबी निभा लेता हूँ। वैसे मेरा बिजनेस है जी अमरीश जी, हम आपसे बातचीत करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है हेडलाइंस का। जी अमरीश, बताएं कि क्या आपने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, कुछ गुरु शिष्य का ऐसा भी आपकी ज़िंदगी में रहा? इस सवाल का जवाब मैं ये दूंगा कि एक नेचुरल गिफ्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया जी, वो मुझे मिला ईश्वर की तरफ से, जो कि लाखों में किसी एक को मिलता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सोने का बिस्कुट या सोने की कोई पीस, वो सोना तो ज़रूर है लेकिन वो ऑर्नामेंट नहीं है। जी। जी जी। जब तक उसको कोई कारीगर या संगीत के क्षेत्र में कोई गुरु उस सोने को तराशेगा नहीं, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने बचपन में कुछ समय दिल्ली के ही गांधर्व महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की जी। उसके बाद में मैंने, जैसे आपको बताया, कुछ परिस्थितियों की वजह से बीच में ब्रेक हुआ, और उसके बाद में पंडित कृष्णदत्त शर्मा जी, जो कि संगीत की बहुत ही विख्यात हस्ती हैं, उनसे मैंने संगीत की शिक्षा ग्रहण की। जी अमरीश जी, जैसे कि आपका दूसरा प्रोफेशन भी है, आपका अपना बिजनेस भी है, तो आप इस म्यूज़िक आपके लिए कितना मायने रखता है, हमें बताइए। मैं ये समझता हूँ कि म्यूज़िक और परमात्मा में कोई फ़र्क नहीं है जी। म्यूज़िक से बड़ी कोई मेडिटेशन नहीं है। मेरे जीवन में म्यूज़िक कितना महत्व रखता है, उसका जवाब मैं सिर्फ यही दे सकता हूँ कि मैं अमरीश धवन जो कुछ भी हूँ, उससे कहीं गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंस मुझे मेरी म्यूज़िक की है। मुझे मेरी अपनी हस्ती से भी ज़्यादा मेरी म्यूज़िक की मुझे चिंता है। म्यूज़िक को मैं अपना सब कुछ मानता हूँ। जी जी। तो अमरीश जी, आप धधक में आपने गाया है उसका टाइटल सॉन्ग, तो क्यों ना उसका एक सॉन्ग सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। बस आपने मेरे दिल की बात छीन ली। यही बात मैं कहने जा रहा था कि धधक की बात हुई तो क्यों ना उसका एक गीत सुन लिया जाए। हाँ जी, ये धधक का टाइटल सॉन्ग है। धक धधक धक धक धधक धक धधक धक धक धधक, मेरी गाड़ी चली किस ओर, मेरी गाड़ी चली किस ओर। धक धधक धक धक धधक, मेरी गाड़ी चली किस ओर, मेरी गाड़ी चली किस ओर। सही गलत की उलझन में है, सही गलत की उलझन में है मेरे मन का चोर, मेरे मन का चोर। धक धधक धक धक धधक, मेरी गाड़ी चली किस ओर, मेरी गाड़ी चली किस ओर। अंतरा है इसका। कुछ कहने की चाहत में हम खुद से दूर हुए, भटके अटके अंधियारों में हम मजबूर हुए। शहर पे कब्जा है दुश्मन का, शहर पे कब्जा है दुश्मन का, चले गांव की ओर, चले गांव की ओर। धक धधक धक धक धधक, मेरी गाड़ी चली किस ओर, मेरी गाड़ी चली किस ओर। बहुत खूब। और इसी गाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद ये गीत मेरे ही लिए बना है,
क्योंकि मेरी लाइफ का प्रोफेशनल या ये कह लीजिए कि फिल्मों में प्लेबैक सिंगर की हैसियत से ये मेरा पहला सॉन्ग था, तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई ये पता नहीं कौन मुझसे मेरे मुंह से ये कहलवा रहा कि मेरी गाड़ी चली किस और, आज मैं किस और दोबारा डेवलपमेंट। जी अमरीश जी, गाना बहुत बढ़िया था कि गाड़ी किस और चली है, तो क्या हम जान सकते हैं कि अब आपकी गाड़ी हाँ जी जीवन के इस क्षण में अब किस ओर चल पड़ी है? अगर आपको मौका मिलता है कि आप फुल टाइम प्लेबैक सिंगिंग करेंगे, तो क्या आप बिजनेस वगैरह सब छोड़ के आप इस लाइन में जाना चाहेंगे? देखिए आपको मैं एक बात बताऊं, कभी भी ज़िंदगी में एक किए हुए काम को छोड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। उसको करने के लिए और दूसरे बहुत सारे तरीके हैं। उसको हम किसी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए हम स्टाफ को मैनेज कर सकते हैं, जैसे जैसे ये स्थिति आती जाएगी। लेकिन मैं जो मेरी बेस है उसको भी मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इस लाइन के अंदर में जो मुझे सबसे ज़्यादा एक रोशनी नज़र आ रही है, मुझे लगता है कि मैं आगे बहुत बिजी हो जाऊंगा, एक रोशनी ये नज़र आ रही है कि मैं हर चीज़ को परफेक्टली गाने की क्षमता ईश्वर ने मेरे अंदर दी है। जी अमरीश जी, आपसे बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रखें। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली। गुड मॉर्निंग दिल्ली में हमारे साथ हैं सिंगर अमरीश धवन जी। दीपक, क्या आपको पता है अमरीश जी हर सिंगर्स की तरह आवाज़ निकाल लेते हैं, उनकी तरह गा लेते हैं, जैसे कि मुकेश, किशोर जी, और गज़ल के लिए कहा जाए तो जगजीत जी। तो आइए उनसे सुनते हैं कुछ। आप हमें किसी भी सिंगर की आवाज़ जैसे आप निकालते हैं उनकी तरह गा लेते हैं, गा के सुनाइए। नहीं देखिए ऐसा है, इसमें थोड़ा फ़र्क है। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि मैं किसी भी सिंगर की कॉपी करता हूँ या उसकी आवाज़ निकाल लेता हूँ। फ़र्क ये है कि मैं हर सिंगर की खूबी को कैच करने की कोशिश करता हूँ, जो मुझे उनकी बात अच्छी लगती है जी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं रफ़ी जी को गा रहा हूँ तो क्यों ना मैं रफ़ी जी में ही डूब के गाने की कोशिश करूँ, या मैं मुकेश जी को गा रहा हूँ तो मैं क्यों ना मुकेश जी को ही डूब के गाने की कोशिश करूँ। तो फिलहाल आप किस में डूबना चाहेंगे सबसे पहले? क्योंकि हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। आप रफ़ी साहब का नाम लिया है, मुकेश जी का नाम लिया है, दोनों के गीत सुनना चाहेंगे, लेकिन शुरुआत आप किससे करेंगे? तो मैं आपको पहले मुकेश जी का एक बड़ा अच्छा गाना सुनाता हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है। जी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, बनी बहार के लिए वो जिंदगी, तुम्हें तो हो ना हो हमें है एतबार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। क्या बात, बहुत खूब। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, तो हम जानना चाहेंगे कि क्या आप किसी की मुस्कुराहट पे निसार हुए? बिल्कुल हुए जी, और आज भी हूँ। तो बताइए हमें इस बारे में कुछ। देखिए कि आप किसकी मुस्कुराहट पे निसार हुए, क्या ये वो वही है जो आपकी जीवन संगिनी है? तो आप कॉलेज टाइम की बात तो नहीं पूछ रहे ना? हम उस टाइम की बात भी करंट आप वो बात भी बता सकते हैं, ये प्रोग्राम है और इसमें आप कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसा है, अगर कहिए तो कुछ बातें मैं छुपा जाता हूँ, क्योंकि मुझे जीवन आगे भी चलाना है और अब इसके बाद घर भी जाना है और इसके बाद घर भी जाना है जी। तो अभी तो मैं यही कहूँगा कि साहब मैं अपनी जीवन संगनी को अपना सबसे बड़ा साथी, और मैं ये भी कहूँगा कि बहुत सपोर्ट है मुझे उनकी। और एक राज की बात आपको मैं राज खोलना चाहूँगा, वो डॉक्टर हैं जी। क्या बात है। तो जिस वक्त मेरी शादी की बात हुई तो मुझे ऐसा लगा कि यार हम लोग तो 2-2 बजे तक रिहर्सल करने वाले आदमी हैं जी। पता लगता नहीं है कहीं खाना मिला नहीं मिला ना मिला, क्योंकि कॉलेज टाइम पे दिल्ली के मंडी हाउस के रंगमंच पे भी मैंने काफ़ी काम किया है।
तो मुझे ऐसा लगता था कि यार कहाँ पर एक डॉक्टर की नब्ज़ है और कहाँ पर एक मेरी नब्ज़ है, ये मालूम नहीं क्या होगा, ऐसा ना हो कि झगड़ा ही हो। लेकिन घर वालों ने बोला कि नहीं लड़की बहुत अच्छी है, ऐसा वैसा करके सब हो गया। लेकिन मेरी ये धारणा गलत निकली। मुझे इस लाइन के अंदर में जितनी सपोर्ट मेरी वाइफ से मिली है, शायद अगर उससे मुझे इतनी सपोर्ट ना मिलती तो इस मुकाम पे आने में थोड़ी सी मुझे और कठिनाई होती। तो मैं ये समझ लीजिए कि उन्हीं की मुस्कुराहटों पे ही निसार हूँ। और वैसे तो जो मुझे प्यार से मिले, वो कहते हैं कि जो भी प्यार से मिला हम उसी के होली, हमारी तो वो बात है साहब। क्या बात है। डिस्कशंस हम जारी रखेंगे और उम्मीद करते हैं आपकी जीवन संगिनी का साथ आपको लंबे दौर तक मिले और आपका वो सहयोग करती रहे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक गुड मॉर्निंग दिल्ली में और मिलते हैं ब्रेक के बाद। टोटल टीवी पर आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली। गुड मॉर्निंग दिल्ली में खबरों के साथ साथ हम बात कर रहे हैं हमारे खास मेहमान सिंगर अमरीश धवन जी से। अमरीश जी, अभी आपने सुनाया मुकेश जी का एक गीत, बहुत खूबी से गाया आपने गाना, लेकिन जानना चाहेंगे कि क्या सिर्फ उनका गाना गाने का ही शौक है या कहीं आप इनसे इंस्पायर्ड हैं, और अगर इनसे नहीं तो किन से इंस्पायर्ड है? क्योंकि एक होती है गुरु शिष्य वाली बात जो आपने बताई कि आपके गुरु भी रहे हैं, आपने उनसे सीखा भी है, लेकिन क्या आप इंस्पायर हुए हैं किसी सिंगर से भी? नहीं, मैं इंस्पायर तो मैं मुकेश जी से ही हुआ हूँ जी। ऐसा नहीं है कि बाकी कोई भी सिंगर, कोई भी कलाकार, भले वो एक नामी व्यक्ति ना हो, भले वो मेरे घर के साथ में कोई गाने वाला हो, सिंगर कभी छोटा या बड़ा या कलाकार कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। तो इंस्पायर तो मैं मुकेश जी से हूँ, लेकिन उसके बाद मैं हर कलाकार की कदर करता हूँ। और ये तो बहुत सब, रफ़ी जी, मन्ना डे जी, ये तो बहुत महान कलाकार हैं। या गज़लों की दुनिया में चले जाएं तो जगजीत सिंह जी या मेहदी हसन जी या गुलाम अली जी, अब इनमें से किसी को आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? जी, ये तो हुई पहले के दौर की सिंगर्स की बात। आज के दौर के सिंगर्स में से आप किसे पसंद करते हैं? आज के दौर के सिंगर में भी देखिए, इसके अंदर में मैं ये बात कहना चाहूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि पहले सिंगर्स में एक थोड़ा ये फ़र्क होता था कि वो किसी भी चीज़ को कैसे भी ढाल लेते थे। अब थोड़ा सा फ़र्क ही आ गया है कि हर एक ने अपना अपना क्षेत्र चुन लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुमार सानू जी गाते हैं, अगर उनको किसी गांव के खेत का गाना दे दिया जाए तो शायद सूट नहीं करता। जी जी। और वैसे उनकी आवाज़ में जो मेलोडी है वो शायद किसी दूसरे सिंगर में मुझे नज़र नहीं आती। या उदित नारायण जी है, तो उनकी आवाज़ में जो ठहराव है वो उनकी अपनी एक क्वालिटी है। अभी हम थोड़ा क्लासिकल या सेमी क्लासिकल बेस पे चले जाएं तो हरिहरन जी को मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ जी। जैसे उन्होंने बहुत बेहतरीन गज़लें गाई हैं, बहुत बेहतरीन, जैसे बॉम्बे में उन्होंने तू हीरे, तो उनकी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी। तो मैं ये समझूंगा कि आज के युग में भी कलाकार कभी मरता नहीं है, ये तो एक ऐसी खेती है जो लगातार पैदा होती रहती है। जी जी, कला और कलाकारों की बातें फिर करेंगे, लेकिन फिलहाल गुड मॉर्निंग दिल्ली में वक्त हो चला है स्पोर्ट्स फाइल का। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली। गुड मॉर्निंग दिल्ली में हमारे साथ है सिंगर अमरीश धवन जी। अमरीश जी, आपने एक पॉप एल्बम भी गाई है जो अल्ट्रा पॉप है, वो हमारे दर्शकों को सुना दीजिए उसमें से गाना। उसकी मैं स्थाई आपको सुनाऊंगा, और उस एल्बम की स्थाई सुनाने से पहले मैं ये कहूँगा कि जिस लड़की ने मेरे साथ इसमें गाया है वो मात्र 18-19 साल की लड़की है जी। और बहुत ही टैलेंटेड है जी। ये कहिए कि जब मुझे बुलाया गया इस एल्बम के लिए तो मैंने समझा शायद मैं टैलेंटेड हूँ इसलिए मुझे बुलाया गया, लेकिन जब मैंने उस लड़की को सुना तो मुझे लगा कि मुझे ऐसा सोचना भी मेरे लिए ठीक नहीं था, क्योंकि टैलेंट की कोई कमी यहाँ नहीं है। खैर, जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं काफ़ी वैरायटी में गाने की मैंने प्रयास किया है और लोगों ने इस बात को सराहा है कि आप वैरायटी में सब कुछ गा सकते हो, तो इसका एक रंग आपको मैं दिखाता हूँ। जी जरूर। तो इसमें पहले लड़की का पोर्शन है। पापा से तेरी मेरी शादी की बात इंटरनेट पे मैंने चैट की है, पापा से तेरी मेरी शादी की बात इंटरनेट पे मैंने चैट की है, पहले तो नाराज हुए फिर आया ईमेल, पहले तो नाराज हुए फिर आया ईमेल, तुमसे मिलने की डेट फिक्स की है, पापा से तेरी मेरी शादी की बात इंटरनेट पे मैंने चैट की है। तो उसके बाद मेरा जवाब है, पापा से तूने अपनी शादी की बात ओ स्वीट हार्ट क्यों छेड़ दी है, पापा से तूने अपनी शादी की बात ओ स्वीट हार्ट क्यों छेड़ दी है, कॉलेज के ये दिन नहीं आते बार बार, कॉलेज के ये दिन नहीं आते बार बार,
लगता है प्रपोजल थोड़ा सा ये ट्रिकी है। पापा से तेरी मेरी शादी की बात इंटरनेट पे मैंने चैट की है। पापा ये इसकी स्थाई है। तो इसमें टेक्नोलॉजीज के बारे में भी बताया गया है कि इंटरनेट से पापा से शादी की बात भी कर सकते हैं लोग। अब ऐसे ही करेंगे, मेरे ख्याल से ये फॉलो करने लग ये आप कनिका से पूछेगा जिसने मेरे साथ गाया है। कनिका, मैं उसका नाम भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी कलाकार है। जी अमरीश जी, ये चैट इंटरनेट पे नहीं बल्कि लाइव यूं ही चैट हम करते रहेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली। गुड मॉर्निंग दिल्ली में हमारे साथ हैं सिंगर अमरीश धवन जी। अमरीश जी, आप रफ़ी साहब की आवाज़ में भी गाते हैं, तो क्यों ना एक रफ़ी साहब की आवाज़ में गाना हो जाए। रफ़ी साहब की आवाज़ में प्लीज़ ना कहिए, क्योंकि वो बहुत महान कलाकार थे जी। मैं उनका एक भक्त ही कहा जा सकता हूँ और उनको फॉलो करने की कोशिश कर सकता हूँ जी। एक गीत उनका सैड सॉन्ग है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं दर्शकों को सुनना चाहता हूँ। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, कैसे कह दूँ गम से घबराता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। क्या बात है, दिल को करार जरूर आएगा, लेकिन जब हम बताएंगे कि ट्रैफिक अपडेट कैसा है। अमरीश जी, आप अपनी वाइफ को खुश करने के लिए क्या करते हैं, कौन सा गाना गाते हैं, हमें सुनाइए। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा मेरे से। वैसे तो मेरी वाइफ ज्यादा आमतौर नाराज पे खुश ही रहती है, नाराज होती नहीं है, और लेकिन वो वाइफ ही क्या जो कभी कभी नाराज ना हो जी। तो उसका नुस्खा मेरे पास है उनको खुश करने का। तो मैं एक गीत गुनगुना दिया करता हूँ, तो उसके बाद में सब नॉर्मल हो जाता है। तो आपको अपना ये सीक्रेट शेयर करता हूँ जी। और उम्मीद है इससे बाकियों को भी बहुत फायदा होगा, बिल्कुल और फायदा बाकियों होगा। को टिप्स भी मिलेंगी। बिल्कुल मिलेगी बिल्कुल मिलेगी, और ना मिले तो मेरा नंबर उनको दे दीजिएगा, मैं उनको दूसरे टिप्स भी दे दूंगा। जी। है मेरी ही ज़ोहरा ज़बी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। है मेरी ही ज़ोहरा ज़बी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये शौखियाँ ये बांकापन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौखियाँ ये बांकापन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। हो सनम मैं तेरा आशिके जान जा, हो सनम मैं तेरा आशिके जान जा। है मेरी ज़ोहरा ज़बी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। जी अमरीश जी, आप तो लगता है बाकी लेडीज भी आपसे काफी इम्प्रेस हो गई होंगी जो आपको देख रही होंगी। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली। गुड मॉर्निंग दिल्ली में हमारे साथ है सिंगर अमरीश धवन जी। अमरीश जी, गणतंत्र दिवस के मौके पर आपके पास कुछ है गाने के? क्यों नहीं है, जिस देश में हम रहते हैं उसके लिए तो सब कुछ है। जी।
मैं ये समझता हूँ कि हम तो शायद तब पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे देश को सोने की चिड़िया का नाम दिया गया। और मैं समझता हूँ कि मैंने भी अपना देश खूब घूमा है और विदेश भी घूमे हैं, तो हमारे देश वाकई सोने की चिड़िया है, हमारे देश जैसा कोई देश नहीं है। तो सिर्फ रफ़ी जी की 2 लाइनें हैं जी। मैं वही कह के गणतंत्र दिवस के मौके पर आपको और देश के सभी वासियों को अपनी शुभकामनाएं दूंगा। जी। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। क्या बात है। अगर ऐसी एक चिड़िया आपको मिल जाए चारू तो आप क्या करेंगे? मैं तो इनके इस गाने के बाद ऐसे लग रहा है कि सबके अंदर एक अपने भारत, अपने देश के लिए एक प्रेम जागृत हो जाता है ऐसा गाने सुनने पर। लेकिन मुझे शौक चढ़ा वो सोने की चिड़िया देखने का। जी अमरीश जी, चलते चलते आप हमें एक और गीत सुनाए। जी, तो क्यों ना एक और गीत हो जाए। चलते चलते मैं सोच रहा था कि मुझे लग रहा था कि मैं किशोर जी को नहीं गा पाया हूँ, और जब आपने गीत का नाम भी ऐसे बोला कि चलते चलते कुछ गाना सुनाइए, तो अब जब हम चल ही रहे हैं तो हम आपसे भी विदा ले रहे हैं और दर्शकों से भी ले रहे हैं, तो हम दर्शकों को और आपको दोनों को ये गाना समर्पित करते हैं। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिलवर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। नहीं, हम कभी आपको अलविदा नहीं कहेंगे, हम आपको कहेंगे कि आप हमारे स्टूडियो में आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके इनविटेशन का इंतजार करेंगे। हमारा ये प्रॉमिस है कि हम जैसा कि आपने कहा मुस्कुराते रहेंगे, और आप भी प्रॉमिस दीजिए कि आप यूं ही गुनगुनाते रहेंगे। मैं यूं ही गुनगुनाता रहूंगा और आप भी अपना प्रॉमिस निभाइएगा। और मैं गणतंत्र दिवस के मौके पर सब जनता को, सब देशवासियों को यही कहूंगा कि गुनगुनाते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश। धन्यवाद।